लॉकी और व्हाट इफ के मल्टीवर्सल मैडनेस के बाद अब थोड़ा ग्राउंडेड शो हॉकाई आ गया है। हॉकाई के पहले 2 एपिसोड वेंसडे को रिलीज हुए। ये शो एंड गेम के बाद के टाइमलाइन में चल रहा है, जहां नताशा को याद करके क्लिंट बहुत सैड रहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे एक नई एलाई मिलने वाली है केट बिशप के रूप में। फर्स्ट एपिसोड चालू होता है 2012 में, जहां छोटी केट बिशप अपने माँ बाप की बातें सुनती रहती है। शायद कुछ मनी प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों को, लेकिन तभी शिटोरी अटैक होता है और उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद शो थोड़ा टाइम जंप करता है और प्रेजेंट में आ जाता है, और एक फंड रेजर में एक अंडरग्राउंड ऑक्शन चल रहा होता है। इस ऑक्शन में अवेंजर्स कंपाउंड की कई सारी चीजें होती हैं, जिसमें रॉनिन की स्वॉर्ड और उसका सूट भी होता है। तभी अचानक ट्रैक सूट माफिया इस ऑक्शन को अटैक कर देते हैं। वो एक वॉच के पीछे पड़े हैं। अब ये तो नहीं बताया गया है कि इस वॉच में ऐसा क्या खास है, लेकिन शायद ये स्टार्क की वॉच है, वो सिविल वॉर वाली। उन्हें ये वॉच मिल जाती है, लेकिन केट भी उनकी नजरों में आ जाती है। केट और क्लिंट एक टेंटेटिव पार्टनरशिप कर लेते हैं, जहां क्लिंट अपना रोनिन सूट रिकवर कर रहा है और साथ ही साथ केट की मदद भी कर रहा है ट्रैक सूट माफिया से बचने के लिए। लेकिन सेकेंड एपिसोड के एंड में वो दोनों कैप्चर हो जाते हैं और ट्रैक सूट माफिया के गूंस अपने मिस्टीरियस बॉस माया लोपेज AKA एको को ये न्यूज़ देते हैं। इस सीन से हमें उसकी पावर्स की थोड़ी हिंट मिलती है। माया डेफ है और वो स्पीकर्स को टच करती है और वाइब्रेशन को फील करती है, लेकिन उसकी एबिलिटीज से ये कंफर्म हो जाता है कि वो MCU में किसी के भी सामने टिक सकती है। कॉमिक्स में माया के पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसका मतलब ये कि वो किसी की भी मूवमेंट्स को मिमिक कर सकती है, सेम टास्क मास्टर जैसा। एको 1999 में कॉमिक्स में अपीयर हुई थी। उसकी पावर्स इतनी पावरफुल हैं कि वो एक पियानिस्ट को देख के एक कॉन्सर्ट लेवल पियानिस्ट बन जाती है और ऑसम मार्शल आर्ट स्किल और एक्रोबैटिक्स भी सीख जाती है, सिर्फ फाइट्स की रिकॉर्डिंग को देख के। एको को उसका खुद का डिज्नी प्लस शो भी मिल चुका है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस शो में उसका कैरेक्टर आर्क कैसा होगा। इस कॉमिक्स की हिस्ट्री से कुछ हिंट भी ऐसे मिल रहे हैं कि शायद बैकग्राउंड में एक बड़ा विलन भी रेडी हो रहा है। नेटफ्लिक्स और मार्वल शोज के फैन कुछ फेमिलियर होंगे इस बिगर बॉस से। इन एपिसोड के इवेंट्स क्लिंट के करियर के सबसे डार्क टाइम से ही सेट हो गए हैं। जैसा कि हमने एंड गेम में देखा था कि थैनोस के स्नैप के बाद कैसे रोनिन अपने ग्रीफ में सारे क्रिमिनल्स को मार डालता है। हमें पहले यही पता था कि कैसे रोनिन ने जापान और मैक्सिको के क्रिमिनल्स को मार दिया था, लेकिन ऑक्शनर ने बताया था कि न्यूयॉर्क के ऑर्गेनाइज क्राइम को रोनिन ने कैसे खत्म किया था। हमें यह भी नहीं बताया गया कि ये क्राइम बॉस कौन थे, लेकिन मार्वल यूनिवर्स में न्यूयॉर्क सिटी में कई क्राइम बॉस थे, लेकिन उनमें से सबसे आइकॉनिक और एस्टैब्लिश था विल्सन फिस्क AKA किंगपिन। नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो में 3 सीजन्स में पूरे शहर को कैसे अपनी मुट्ठी में दबा कर रखता है विल्सन फिस्क, हमें यह दिखाया गया है। और लास्ट जब हमने देखा था तो विल्सन फिस्क एक प्रिजन में था और वहां से भी वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को कैसे चला रहा था, और स्नैप के केओस में कैसे विल्सन फिस्क काफी आसानी से प्रिजन से निकल सकता था। अगर फिस्क इस ऑर्गेनाइज क्राइम का हेड नहीं है तो वो पावर वैक्यूम को फिल भी कर सकता था। डियन फ्रियो ने हॉकाई के रिलीज के 1 हफ्ते पहले अपनी एक्साइटमेंट को सोशल मीडिया पर जाहिर किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि दिस इज गोइंग टू बी फन, आई लव दिस मार्वल सीरीज। काफी सस्पिशियस है, लेकिन शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। कॉमिक्स में एको किंगपिन की अडॉप्टेड डॉटर है। उसके पापा को मारने के बाद फिस्क ने उसका पालन पोषण किया था। जब डेयरडेविल को मारने के लिए फिस्क ने एको को भेजा था, तब उसे ये बात पता चली कि फिस्क ने ही उसके पिताजी को मारा था। फिर वो फिस्क की दुश्मन बन जाती है। ये सारे नेटफ्लिक्स के शो MCU का हिस्सा हैं और कई बार उन लोगों ने MCU का जिक्र भी किया था, लेकिन मूवीज में अब तक ये नहीं आए हैं। इस साल के स्टार्टिंग में दिए गए एक इंटरव्यू में केविन फाइगी ने हमें बताया था कि सब कुछ ऑन बोर्ड है और नेटफ्लिक्स के कैरेक्टर्स को वो लोग यूज कर सकते हैं, और फाइगी ने एक्टर्स की भी बहुत तारीफ की थी। रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक के रूप में स्पाइडरमैन नो वे होम में आने वाले हैं, शायद पीटर पार्कर के वकील बनकर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैक की। उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं हैं, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड ऑक्शन में था। उसने अपनी स्वॉर्ड्समैन की स्किल्स छुपाई और ये हिंट्स भी दिए कि उसने ही आर्मांड 3 को मारा, और उसने बिशप सिक्योरिटीज के रिसोर्सेज के एक्सेस को गेन करने के लिए एलेनोर बिशप के साथ भी एंगेजमेंट कर लिया।
बिशप सिक्योरिटी के रिसोर्सेज का हमें थोड़ा हिंट मिलता है जब केट ने क्लिंट को इतनी आसानी से ट्रैक कर लिया था, वो भी सिर्फ अपने फोन से। जैक को अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इन रिसोर्सेज में काफी मदद मिलेगी। हाउएवर एलेनोर भी दूध की धुली हुई नहीं है। केट ने एलेनोर और आर्मांड 3 की बातें सुन ली थी, जहां आर्मांड ने कहा था कि उसका एम्पायर झूठ के बलबूते बना हुआ है। कुछ क्लियरेंस नहीं मिली कि ये एलिगेशंस किस बारे में हैं। कॉमिक्स में जैक को स्वॉर्ड्समैन के रूप में लोग जानते हैं। उसे ने छोटे क्लिंट को स्वॉर्ड्स चलाना सिखाया था। अगर ये एमसीयू में भी ट्रू होता है तो जैक को ये पता होगा कि क्लिंट ही रोनिन है, स्पेशली जब उसके पास रोनिन की तलवार भी तो है। कॉमिक्स में जैक एक विलन था, लेकिन उसे हीरो बनना ज्यादा पसंद था। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि एमसीयू में भी ऐसा ही होगा या नहीं। उसने एलेनोर के अपार्टमेंट में दुनिया भर के शॉर्ट्स भी छुपा के रखे हैं ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह आप हॉकाई के पूरे सीजन के रिकैप देखना चाहते हैं या और भी कॉमिक बुक्स के न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।